तो चलिए, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय कैरियर क्राफ्टर पे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट। पहला एक्सरसाइज यानी कि आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की बात किया जाए तो ये जो हमारा पहला एक्सरसाइज था, ये इस एक्सरसाइज के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, यानी कि 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 लेक्चर हम लोग किए हैं। आज जो मेरा है वो एक कौन सा है, चौथा लेक्चर है। और यदि आप इससे पीछे वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री दिखाई पड़ेगा। वो प्लेलिस्ट में आपको जाए और वहाँ पे आपको तीनों के तीनों वीडियो अवेलेबल दिखाई पड़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। यदि नहीं क्लास किए तो वो उसको देख लीजिएगा, तो उससे ज़्यादा बेटर होगा आपको समझने में। हम लोग अभिक्रिया के बारे में जान चुके थे, समीकरण के बारे में, समीकरण की विशेषता के बारे में जान चुके थे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान चुके थे, जैसे कि आप ऑक्सीकरण उष्माक्षेपी और उष्माशोषी के बारे में हम लोग जान चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ अभिक्रियाएं में से एक अभिक्रिया है। वैद्युत अपघटन के बारे में भी शायद हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सॉरी एकल विस्थापन। सबसे पहले एकल विस्थापन के जब बारे में जानेंगे, उसके बाद में फिर द्विविस्थापन के बारे में जानेंगे। इस तरह से आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला है जिसका नाम है एकल विस्थापन। क्या नाम है? एकल विस्थापन। एकल विस्थापन में एकल विस्थापन चौथा, यानी 3 समीकरण हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 3 गो जो अभिक्रियाएं थे वो अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। और चौथा अभिक्रिया जो हमारा है वो क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कहता है क्या, इसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि कोई बड़े यौगिक जो अपने आयन को क्या कर ले, एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्या कर ले, विस्थापित हो जाता है। तो क्या कहते हैं, इस तरह की जो अभिक्रिया जो होती है यानी कि क्या कहलाती है? एकल विस्थापन कहलाती है। जैसे कि यदि देखा जाए, कहा क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित क्या परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु से क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, तब हम इसे क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन। कोई भी अभिक्रिया हो, तुम्हारा एक यौगिक है, वो यौगिक का जो आपका अणु था वो अणु किसी दूसरे के साथ चला जाता है और ये जो जिसके साथ वो था पहले से उसे छोड़ देता है, तो ये अभिक्रिया जो कहलाती है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखो यहाँ पे FeCuSO4 है। Fe यहाँ क्या है? तुम्हारा फेरस है, लोहा है, और Cu कॉपर सल्फेट है। और ये दोनों क्या करता है? अब आपस में अभिक्रियाएं करता है, रिएक्शन करता है। और इस दोनों में क्या होता है कि जो सल्फर जो होता है, जो SO4 जो होती है, वो क्या होता है, किसके साथ, मतलब जो Fe जो होता है वो किसके साथ चला जाता है? SO4 के साथ चले जाते हैं। किसके साथ चला जाता है? SO4 के साथ चला जाता है। और Cu जो होता है वो क्या होता है, यानी कि कॉपर जो होता है वो क्या होती है? बाहर होती है। यानी कि इस तरह से जब समीकरण होगा, इस तरह के जब अभिक्रियाएं होगी, तब हम इस अभिक्रिया को क्या बोल देंगे? तो हम लोग एकल विस्थापन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कहा क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, कोई यौगिक का एक अपने अणु किसी दूसरे यौगिक से या दूसरे परमाणु से क्या हो जाए, विस्थापित हो जाती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं कि यह एक प्रकार का कैसी अभिक्रिया है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अगला जो है वो तुम्हारा क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। उसमें एक था, नाम से ही पता चल रहा था कि एकल था ना, एकल विस्थापन था। यहाँ पे हम लोग को पढ़ने के लिए अब आया क्या? द्विविस्थापन। अब में क्या होगा कि दो गो क्या हो जाएगा, दोनों परमाणु अपना अदला बदली कर लेगी, तब हम इसे क्या बोल देते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यह अभिक्रिया आपको बहुत अधिकांश बार तो कहा जाए तो आपको किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ है। आपका जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम का किसी ईयर में ये क्वेश्चन पूछी है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, या इसी को क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं इसी समीकरण को। ठीक है, इसी अभिक्रिया जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ये कहा क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, किसी तत्वों का
आयन, किसी तत्व का क्या आयन हो दूसरे तत्वों के आयन से क्या कर ले, विस्थापित हो जाए, यानी कि अदला बदली कर लेता है, तब हम उस तरह के अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कोई भी अभिक्रिया हो रही है और उसमें यदि हो कोई यौगिक है या कोई तत्व है, कोई यौगिक ही होना चाहिए, अब कोई यौगिक है वो क्या कर ले, अपने आयनों को किसी दूसरे यौगिक के आयनों से क्या कर ले, अदला बदली कर ले, तो इस तरह के जो अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, तो आपका क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। क्या हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि देखा जाए कि AgNO3 है, AgNO3 ये समीकरण पूरे के पूरे फोटोकॉपी दे दिया था, ठीक है, फोटोकॉपी एकदम यही अभिक्रिया तुम्हें दे दिया था। बोर्ड में क्या पूछा था कि ये जो अभिक्रिया है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है या एग्जाम्पल है, इसके बारे में आप हमें बता दें। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन में ये ऑब्जेक्टिव में दिया था ये इस तरह के, और नीचे तुमसे पूछा था कि कैसा अभिक्रिया है या कौन सा अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल दिया गया है। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, तुम्हारा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है ना। कहा AgNO3 है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, किसके साथ, HCl के साथ अभिक्रिया करती है, किसके साथ अभिक्रिया करती है, तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कौन अभिक्रिया कर रहा था, AgNO3 कर रहा था, क्या कर रहा था, AgNO3। और जो सिल्वर क्लोराइड का रूप में देखो यहाँ पे AgNO3 के साथ था और HCl के साथ था, तो देखो यहाँ से Ag विस्थापित होकर, अभिक्रिया गलती है क्या, चलो ठीक है, Ag है जो किसके साथ चला जाता है, Cl के साथ, इसके साथ चला जाता है, और H जो है ये H है जो किसके साथ चला जाता है, NO3 के साथ चला जाता है। सिल्वर क्लोराइड है और HNO3 किसका सूत्र होती है, अमोनिया का सूत्र होता है, HNO3 होता है अमोनिया का, अमोनिया बना लेती है। यानी देखोगे यहाँ Ag इसके साथ था, NO3 के साथ था, और इधर देखा जाए तो Ag जो किसके साथ चला जाता है, तो Cl के साथ चला जाता है। क्या हो गया, ये दोनों अदला बदली कर लेती है। जब दोनों अदला बदली कर लेगा तो इस तरह के जो अभिक्रियाएं जो होती है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोल देते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चला जाए आगे चलते हैं। अगला जो अभिक्रिया है वो क्या है, तुम्हारा ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का संयोग हो और या हाइड्रोजन का वियोग होगा, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं कि ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन का वियोग हो जाए, हाइड्रोजन क्या हो जाए, निकल जाए, तब इस तरह की जो अभिक्रियाएं जो होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया उसके उल्टे हो जाते हैं, क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का वियोग हो, ऑक्सीजन का वियोग हो या हाइड्रोजन का क्या हो जाना चाहिए, संयोग हो जाना चाहिए, तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं जो होती है उसे हम अवकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखा जाए, देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, या यहाँ तथा है लेकिन या भी हो सकता है, या वास्तव में या ही होना चाहिए, या हाइड्रोजन का वियोग हो, दोनों साथ साथ यदि हो जाती है तब तो हम उस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम से जानते हैं। इसीलिए तथा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, या हो जाएगा। क्या हो जाएगी, यहाँ पे या हो जाएगा। चलो यहाँ पे या, चाहे तो वो अभिक्रिया में क्या हो, ऑक्सीजन का संयोग होना चाहिए, ऑक्सीजन का जुड़ना चाहिए, या क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का वियोग होना चाहिए। तो इस तरह की अभिक्रिया जो होता है उस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसे हम उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जान जाते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किसे, तो आपका कौन सा, तो क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में कहा गया। ठीक है, देखा जाए जैसे कि ये कार्बन है और इधर है कार्बन, ऑक्सीजन है। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुआ, अभिक्रिया क्या, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई गई तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। देखो
कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, लेकिन दोनों कहाँ यहाँ पे आकर संयोग कर लिया, दोनों जुड़ गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोल दिए कि ये क्या था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया था। ठीक है, फिर उसी तरह से CO अलग था और कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं CO को, और ऑक्सीजन अलग था, लेकिन ये दोनों अभिक्रिया यदि कर लेती है तो क्या बना देता है, CO2 का निर्माण करता है। ये भी एक प्रकार का जो अभिक्रिया देखो निर्माण हुआ, जुड़ गया, इसका मतलब संयोग कर लिया, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई, तो तुम्हारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक है, आगे अगला पॉइंट देखा जाए। अगला कहता है अवकरण। क्या कहा, अवकरण अभिक्रिया का नाम कहता है अवकरण। अवकरण अभिक्रिया की बात करें तो अवकरण में क्या कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का वियोग हो तो उसे हम अवकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जब अवकरण होगा तब हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन का वियोग हो जाएगा या हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा, तब हम उसे अवकरण के नाम से जानेंगे। और ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीजन जुड़ेगा और या हाइड्रोजन निकलेगा, तब हम इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन के नाम से जानते हैं और अवकरण अभिक्रिया को अपचयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखा जाए आगे, इन्हें वही पॉइंट कहता है, इन्हें अपचयन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि CuO है इधर और H2 है, देखो ये दोनों अलग अलग है। अब यहाँ देखो Cu अलग हो गया और H2O यहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रही है, हाइड्रोजन आकर जुड़ रही है। जब जुड़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा क्या हो रही है, अवकरण अभिक्रिया हो रही है। फिर उसी तरह से Cl2 और H2S है और यहाँ पे देखो किसका निर्माण करता है, HCl, यानी कि ये भी आकर क्या हो रही है, यहाँ पे जुड़ रही है। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखा जाए। अब कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन और अवकरण यदि साथ साथ में होती है, तो इस तरह के जो अभिक्रियाएं होती है उस तरह के अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, तो क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, या ऑक्सी अवकरण के नाम से भी जानते हैं, या ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दोनों साथ साथ होगा, इसका मतलब क्या कहलाया जाएगा, ये कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, चलो कहा क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन तथा अवकरण दोनों साथ साथ होती है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखो ये वाला ऑक्सीकरण हो रही है, देखो यहाँ से हाइड्रोजन दो था, इधर देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गई, संयोग हो गया, एगो क्या हो गई, यहाँ पे एक जुड़ गया, क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन जुड़ गया इसका मतलब कि कौन सी अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ पे देखो CuO है और ये टूट कर क्या बना देता है, केवल Cu। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुई, कमी हो गया। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई इसका मतलब क्या हो गई कि ये कौन सी अभिक्रिया हो गया, अवकरण। ये पूरे समीकरण में दोनों घटना हुआ, ऑक्सीकरण भी हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का संयोग भी हुआ और ऑक्सीजन का वियोग भी होती है। इसका मतलब ये अभिक्रिया जो है वो कौन अभिक्रिया है, तो सर जी रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, जब दोनों का कांड हो, एक ही समीकरण में दोनों के दोनों क्रिया हो, तब समझ जाओगे कि कौन सा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यदि देखा जाए तो इसमें भी Cl2 किसके साथ, H2SO के साथ मिल रही है। तो देखो H2S में H2 है दूगो और इधर ऑक्सीकरण होती है और H का क्या हो जाती है, खत्म मतलब कि क्या हो गई, कमी हो गई। H का यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया, वियोग हो गया। जब हाइड्रोजन का वियोग हुआ, चाहे तो ऑक्सीजन का संयोग हो, दोनों कंडीशन में क्या कहला रहा था, तो ऑक्सीकरण कहला रहा था गुरुजी। ठीक है, आगे देखा जाए इसमें कि Cl2, देखो Cl2 अकेला था लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, हाइड्रोजन HCl बन गया, H का जुड़ाव हो गया। जब H जुड़ेगा तब इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे देखा जाए,
आगे क्या कहता है, आगे कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होनी चाहिए, जब अम्ल और भस्म को, अम्ल और क्षार को यदि मिलाते हो तो किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण होती है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं जो होती है तब हम क्या बोलते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी बन गया लवण। लवण एक प्रकार का क्या होता है? उदासीन होता है। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो और उसमें यदि आपका रासायनिक के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि बन गया, किस क्या निर्माण हो गया? आपका लवण बन गई और साथ में कुछ मात्रा में जल का निर्माण हो गई। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, देखा जाए कहा क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, कोई अम्ल भस्म के साथ संयोग करता है या भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा किसका निर्माण करती है? जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करती है? लवण तथा जल का निर्माण करती है। तब हम उसे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई भी अभिक्रिया हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें यदि आपको लवण तथा जल का निर्माण हो रही है, इसका मतलब ये जो तुम्हारा जो समीकरण होगा वो क्या कहलाएगा? तो सर जी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वही कहता है HCl की यदि प्रकृति देखा जाए तो कैसा था? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। आप पढ़े होंगे जब बायोलॉजी का पहला एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि हमारे अमाशय में, हमारे पेट में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, जिससे हमारा पेट को रक्षा कौन देता था? तो म्यूकस देती थी ना। अब देखा जाए HCl एक प्रकार का अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ये जो होती है वो क्या होती है? तुम्हारा भस्म होती है। क्या होता है? भस्म होती है। जब अम्ल और भस्म दोनों क्या होता है? आपस में मिल जाती है तब निर्माण क्या करता है? NaCl, जिसका नाम है क्या? साधारण नमक। क्या नाम है? साधारण नमक। और ये साधारण नमक यदि प्राकृतिक देखा जाए तो कैसा होता है? लवणीय होता है। यानी कि एक प्रकार का क्या है? ये लवण है। और ये जो तुम्हारा जो बना, ये तुम्हारा क्या बना? जल का निर्माण किया। क्या है? जल का निर्माण किया। तो वही कह रहा था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल को किसके साथ मिलाई जाती है? भस्म के साथ मिलाई जाती है। लवण तथा किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करती है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती है, इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चला जाए आगे देखते हैं। अब कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होनी चाहिए, यदि कोई अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि कोई ठोस पदार्थ यदि बच जाए लास्ट में, तो समझ जाइएगा कि ये जो क्या है तुम्हारा अवक्षेपण बन रहा है। क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रही है। ठोस बच गया, कोई अभिक्रिया हुआ, उस दौरान तुम्हारा क्या, किसका निर्माण हो गया? कुछ ठोस पदार्थ के रूप में तुम्हारा पृथक अलग हो जाती है। क्या? कोई पदार्थ पृथक होती है, अलग होती है। तो समझ जाइएगा कि ये जो अभिक्रिया है वो क्या तुम्हारा है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, देखा जाए कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के विलयन से ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाती है। विलयन से क्या हो जाए? ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाती है। उस तरह के जो अलग हुआ ना वो अवक्षेपण है। कुछ अवक्षेप पदार्थ अलग हो गया, अवांछनीय पदार्थ अलग हो गया। हो सकता है उसमें कोई निम्न पदार्थ रहेगा जो अलग हो जाएगा, अच्छी पदार्थ रहेगा, खराब भी पदार्थ हो सकता है, लेकिन बशर्ते खाली ये होना चाहिए कि वो ठोस के रूप में अलग हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हम करवाए हैं तब। ठीक है, देखा जाए कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। कहता है देखो NaCl, अभी इसका समीकरण देखे कि NaCl के साथ AgNO3 को मतलब सोडियम क्लोराइड को हम जब मिलाते थे किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं तो किसका निर्माण करती है? सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करती है। याद होगा जब बता रहे थे तक कि एरो का निशान जब नीचे की ओर रहेगा इसका मतलब क्या होती है? अवक्षेप का सॉरी देखिए
क्या बताया कि जब अवक्षेपण की बात कर रहा था कि जब अवक्षेपण अभिक्रिया में कि ये जो NaGCl जो होता था, AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड किसके रूप में है तुम्हारा, अवक्षेप के रूप में बची हुई है। और जब हम बताए थे कि एरो का निशान नीचे की ओर रहेगा तब वो अवक्षेप बनाएगा, जब ऊपर की ओर एरो का निशान रहेगा तो ये गैस क्या होगी, बाहर होगा। क्या बाहर होगा, गैस बाहर होगा। जबकि नीचे की ओर एरो का निशान रहती है तो इसका अर्थ होता है क्या, अवक्षेप का बनना हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से BaCl2 की बात करें, किसके साथ मिला है, Na2SO4 के साथ मिले तो जो NaCl जो होती है, जो सोडियम क्लोराइड जो है वो अवक्षेप के रूप में बन जाती है और BaSO4 जो है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। आगे देखा जाए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या हो, तुम्हारा प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए जो किसके उपस्थिति में हो, तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तब हम उस तरह की अभिक्रिया जो कहते हैं, इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। इसका एग्जाम्पल यदि आप देना चाहोगे तो सिंपल सा, आप पहला एक्सरसाइज बायोलॉजी पढ़े हो, यदि नहीं पढ़े हो तो आप प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ पे क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी का आपका प्ले लिस्ट बना हुआ होगा और वहाँ पे जाओगे तो बायोलॉजी का पूरा कोर्स, मतलब बायोलॉजी का पहला एक्सरसाइज का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण वाला जो अभिक्रिया जो होगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया याद होगा कि जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो स्वपोषी जो पौधे होते हैं, मतलब हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो भोजन बनाता है हमेशा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो भी जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाता है। कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण करके घटित होती है तो उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये हमेशा जो होती है वो किसके उपस्थिति में, सनलाइट के उपस्थिति में होती है, जो बनाता क्या है, HCl बनाता है। क्या बनाता है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर देता है। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे यहाँ तक ये जो तुम्हारा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में है। ये हमारा जो रासायनिक समीकरण जो है वो करीब करीब आपको 8 या 9 रासायनिक अभिक्रिया बताया गया होगा। अब ये जो 8 या 9 जो रासायनिक अभिक्रिया है उससे हमेशा हर बार बिहार बोर्ड 2 से 4 नंबर तक क्वेश्चन पूछता है। 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछती है। तो आप आशा करते हैं कि ये जो वीडियो हम बताए हैं, जो आपको समझाए हैं, समझ में आ गया होगा। और ये नहीं समझ में आता तो फिर से यदि आप दोबारा देखा, ऐसा आशा हम करते हैं कि एक से दोबारा आप देखने की ज़रूरत न पड़ेगा। अब बशर्ते आप एग्जाम्पल सिर्फ याद रखोगे कि एग्जाम्पल किसका कौन सा एग्जाम्पल होती है। ये यदि आपको याद है, रासायनिक सूत्र आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा कभी। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया 9 है, या मतलब 8 या 9 होगा। अब वो ये 8 या 9 रासायनिक अभिक्रिया यदि आप याद कर लेते हो तो आशा करते हो कि आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा क्या, दहन पढ़ने के लिए मिलेगा, ज्वाला मिलेगा, और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, मोमबत्ती की संरचना के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। शायद 2 टॉपिक 2 क्लास और चले, 2 क्लास में क्या हो जाएगा, ये भी क्लास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपके पास आसपास जो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें और बताएं कि हाँ, पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर की ओर से हमारे तरफ से क्या क्लास चल रही है। अब आप क्लास देख कर आप चाहोगे तो ये जो आप हम पढ़ा रहे हैं इसको नोट्स यदि आपको लेना है तो देखो पीछे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ये टेलीग्राम जो है ना, ये टेलीग्राम है, कहाँ पे, टेलीग्राम पे जाओगे, सर्च करोगे पाठशाला बाई
पाठशाला बाई क्या सर्च करोगे, कैरियर क्राफ्टर, और वहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एक इस तरह से करीब करीब 1500 बच्चे के आसपास क्या मिल जाएंगे, जुड़े हुए रहेंगे। और वहाँ पे क्या कर लो, आप ज्वाइन कर लोगे। ये जितने जो हम लोग PDF पढ़ाते हैं, PDF जो ये है, ये PDF तैयार होगा और इसको हम कहाँ पे शेयर करते हैं, तो आपको हम लोग टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे लिंक 2 चीज़ के दिखाई पड़ेगा। सबसे पहला लिंक जो दिखाई पड़ेगा आपको व्हाट्सएप का दिखाई पड़ेगा। किसका? व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो। दूसरी जो दिखाई पड़ेगा वो टेलीग्राम का होगा। तो आप दोनों में से किसी पर भी आराम से जुड़ सकते हो। लेकिन जो हम PDF जो सेंड करेंगे, जो PDF जो शेयर करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं? टेलीग्राम वाले चैनल पे शेयर करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कॉमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ आपको कितना तक अच्छा लगा, और कौन कौन से पार्ट यदि समझ में नहीं आया तो उसको इम्प्रूव, मतलब हम उसको बताना चाहेंगे। यदि दोबारा यदि ऐसा कुछ कंडीशन लगा कि आपको समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।